नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है छायावाद पे बात कर रहे थे, तो उसके आगे जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो यहाँ पे पल्लव महाकाव्य नहीं है, जबकि कामायनी, प्रियप्रवास और साकेत महाकाव्य है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य कथन बताना है। तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सबको पता होगा, इस पे डिस्कशन हो चुका है। फिर पल्लव पंत की रचना है, ये भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। पंत भारतेंदु नहीं, छायावाद के कवि हैं। ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निराला की अंतिम कविता है। तो निराला की अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। इस पे भी कल हम लोग बात कर लिए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है। निहार जो है 1930 में लिखा गया है। आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया, अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी शायद पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। तो कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता प्रकृति पर्यवेक्षण है, प्रेम चित्रण है, कथा गीत प्रयोग है, जबकि जो है ऑप्शन डी ब्रज भाषा में रचना, ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकायतन के रचयिता हैं। तो लोकायतन के रचयिता अभी हम लोग देखे थे ना, महाकाव्य कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत का होगा। यहाँ सब जो है रचनाएं दी गई हैं निराला जी की, तो आप लोग देख लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि कई बार इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आंसू है। आंसू क्या है? आंसू एक मुक्तक काव्य संकलन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो उर्मिला जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है। तो उसका नाम है महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्षक कामायनी हो चुकी थी, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का शुभ अवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव और किसी कवि में ना आ सका, है ना। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीज बिकसता है सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? तो ये वाक्य जो है कामायनी से है ना। किसका है? कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक। यह जो है प्रसाद जी का है। इस पे हम लोग डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ जो है पंक्तियाँ दी गई हैं, देखते हैं कौन किसकी पंक्तियाँ हैं। तो पंत की पंक्ति है अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। महादेवी वर्मा वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं। ये महादेवी वर्मा का है।
जबकि प्रसाद जी की पंक्ति है कि मेरा अनुराग फैलने दो, नभ के अभिनव कर लो में, बन किरण कभी आ जाना। निराला का है होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। अगर तुमको कामायनी का 15 सर्ग याद होगा क्रम से तो बता लेंगे। तो ये सही है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है, ये भी सही है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, ये भी सही है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा, संकलित लिखा होता तो ये भी सही होता, पर नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति है, तो कौन सी काव्य कृति है? वो है पल्लव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है। आज ये टॉपिक हम समाप्त करेंगे, इसलिए थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट दिए गए हैं कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको पढ़ना होगा तो पॉज करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो निषीध जो है वो निराला की नहीं है, जबकि अनामिका, गीतिका और परिमल निराला की है। तो निषेध है किसका? निषेध रामकुमार वर्मा का है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? तो ये काव्य विधा की रचना है ना। किसका है? पंत का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे सुमेलित कीजिए। चित्राधार किसका है? देखिए पहले जिसका आता है उसका मिला लिए, जरूरी नहीं है 1 बाय 1 चले। तो चित्राधार हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। तो हाँ, डी का 5 हो जाएगा। देखिए डी का 5 कहीं पे है, 2 जगह है, तो यहाँ से नहीं मिलेगा। उत्तरा किसका है? पंत का है ना। उत्तरा पंत का है। बी का थर्ड किस में है? बी का थर्ड बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। वनवेला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। उत्तरा है पंत का। परिक्रमा महादेवी वर्मा। चित्राधार जयशंकर। मिलन राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पंक्ति दी गई है, यहाँ पे रचनाकार दी गई हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है कि प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नो, भारत में भर दो, वर दो बीड़ा वारनी वर दो। ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे ये कविताएं, है ना। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, यानी कि ए का सेकंड एक ही जगह पे, तो ऑप्शन सी से ही यहाँ सही हो जाता है ना। यहाँ देख लेते हैं काव्य पंक्तियाँ, उनके रचनाकार। प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे भीड़ा वारनी वरदे। ये किसका है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। फिर है इस पार प्रिय मधुर तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, बच्चन जी का है। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। फिर है या मंदिर का दीप इसे नीरे जलने दो, ये महादेवी वर्मा का है, सबको पता होगा। सुंदर है बिहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, ये किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। अगला क्वेश्चन है कि कर रही लीलामय आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से है? तो यहाँ पे सर्ग हो जाएगा श्रद्धा। कर रही लीलामय आनंद, महाचित सजग हुई सी व्यक्ति, आनंद से यहाँ पे लगता है कि आनंद सर्ग से है, तो ऐसा नहीं है, है ना। फोकस कीजिएगा इस पे।
तो ये हो जाएगा श्रद्धा से, है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिखता आबाद गतिमुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात की थी? तो अपनी, है ना। इनकी जो है जूही की कली जो है वापस की गई थी ना, सबको पता होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस किया था अश्लील कह के, है ना। अगला क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? तो राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ होता है राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? तो वो हो जाएगा निराला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? तो अंतिम पंक्ति है कि कै महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, ये है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहली पंक्ति पूछा जाए तो ये है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी का मूल दर्शन क्या है? तो कामायनी का मूल दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन। अगला क्वेश्चन है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फोड़ मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो श्रद्धा का किया है ना। श्रद्धा प्रतीक किसका है? तो श्रद्धा जो है प्रतीक हृदय का है। किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो ये हो जाएगा लंबी कविता। अगला क्वेश्चन है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गलत पे फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे गलत बताना है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। यह रचना मूलतः राम सीता का प्रणय गाथा है, यही गलत है। और 3 सही है, उसको भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें धर्म अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है, सही है। ऑप्शन सी है कि इसमें राम शक्ति की आराधना, ये भी सही। ऑप्शन डी है कि यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो पहले है चिंता, है ना। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो रहस्य के बाद आता है आनंद। ऑप्शन सी। 15 के 15 सर्ग याद कर लीजिए, देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहीं से उठा के क्रम वाइज इसको जरूर याद कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका क्रोनोलॉजी लगाओ। अगला क्वेश्चन है छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन बताना है, यानी कि 3 सत्य हैं, एक को छोड़ के। तो छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भाव भूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली है, सही है। ऑप्शन बी है कि अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है, यही गलत है। सी है कि छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, सही है। डी है कि छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो पल्लव के छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे भी एक को छोड़ के 3 ऑप्शन सही मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ही कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है। निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही बताना है, यानी कि 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो अभाव तो नहीं, एक गलत है ना। अभाव की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई, ये भी गलत है। सरोज स्मृति में ऐसे देखने को मिलता है ना। ऑप्शन सी है कि कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं, ये राइट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित हैं, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। किसका है? तो ये हमारे निराला जी ऐसी बात करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, यानी कि यहाँ पे संगत बताना है। सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म है पथिक राम नरेश त्रिपाठी का है, जबकि हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी का है। वैदेही वनवास जो है हरियोध का है। उद्धव शतक जो है, उद्धव शतक किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। इसमें भी संगत ही बताना है। तो ऑप्शन ए है ग्राम्य पंत का है, यही संगत है। दीप शिखा महादेवी वर्मा का है, ना कि निराला का। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद का है। कुकुरमुत्ता निराला का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है। तो महादेवी वर्मा की कौन सी है? शांति गीत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जबकि जो है निषीद राम कुमार वर्मा, गीत कुंज निराला, शरधूल पंत का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पे गुंजन जो है महादेवी वर्मा की नहीं है। गुंजन किसका है? गुंजन और गीत कुंज दो पे फोकस करिएगा। गुंजन पंत की है, जबकि गीत कुंज निराला की है ना। और सारे जो है महादेवी वर्मा की। ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है? ग्रंथ जो है पंत का है। ऑप्शन सी। फिर है छोड़ दुर्मों की मृदु छाया तोर प्रकट से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, उपर्युक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है कि छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि करके उत्तरार्ध रचनाकार में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हैं। तो वो है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवाद चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यथार्थवाद किसमें देखने को मिलता है? तो वो है कुकुरमुत्ता। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है। तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। तो प्रकाशन वर्ष याद होगा तो अनुक्रम भी याद होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रलय की छाया जो है 25 में, मधुबाला जो है 36 में, अषाढ़ बीड़ा और पटकथा, अषाढ़ बीड़ा कब का है? 61 का, पटकथा 72 का है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पंक्ति पढ़ना है, उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, ये है निराला का। मैं दिन को ढूंढूं प्याली में जो है महादेवी वर्मा। रोज सवेरे में थोड़ा मर जाता हूँ, ये है अज्ञेय का। बिखरी अलके जो स्पष्ट भाल प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पात्रों को संबंधित आकृतियों के साथ सुमेलित कीजिए।
पात्र हैं, यहाँ पे एक तरफ पात्र है, एक तरफ उनकी जो है कृतियाँ हैं। तो कर्ण का संबंध किससे है? तो कर्ण रश्मि रथी से हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड एक ही ऑप्शन में है ना, सी में, तो सी राइट हो जाएगा। और कमला जो है प्रलय की छाया में, और सुनहरी जो है उर्वशी में है, राहुल है यशोधरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लहर किस विधा की रचना है? तो लहर जो है 1933 में लिखा गया काव्य है जयशंकर प्रसाद का। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है? सुमित्रानंदन की पंत की कविताएं छायावाद युग से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? सबको पता होगा, सरोज स्मृत, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता उपरोक्त पंक्तियां किस कवि से हैं और इनके रचनाकार कौन है? तो वो है भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है छायावाद की प्रमुख विशेषता है? तो छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। अगला क्वेश्चन है प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? तो वो है कामायनी। कामायनी को छायावाद का कीर्त स्तंभ कहा जाता है। शांत प्रिय द्विवेदी ने इस महाकाव्य को क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है? तो यहाँ पे मैथिली जी नहीं है, जबकि ये सब है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? छायावाद की विशेषता नहीं है, उस पर फोकस करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वीर रस की प्रधानता छायावाद में नहीं, जबकि प्रकट चित्रण, दार्शनिकता और जो है प्रेम वर्णन है। ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अणिमा किसकी रचना है? तो अणिमा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमेही प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो वो प्रसाद जी को जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अगला क्वेश्चन है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी का, बहुत ही अच्छी कविता है। कौन सी कविता है कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत की नहीं? तो यहाँ पे पंत की कौन सी नहीं है? अनामिका पंत की नहीं है। तो किसकी है? अनामिका निराला की है। इनमें से कौन छायावादी का कवि नहीं है? क्वेश्चन है कौन छायावादी कवि नहीं है? तो ये तो सबको पता होगा, मैथिली सरलगुप्त छायावादी नहीं है, तो वेदी युग के हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो युगांत हो जाएगा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? तो तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती? मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। प्रियतम कहाँ आते हैं? तम के पर्दे में। तो यहाँ पे रहस्यवाद हो जाएगा, है ना, पर्दे में रहेंगे तो रहस्य होगा ही। अगला क्वेश्चन है आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन है कि ना जाने ठुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे द्रगमय पंत की किस कविता की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा मौन निमंत्रण, ऑप्शन बी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल से हम नया चैप्टर करेंगे प्रगतिवाद। आज जो है ये चैप्टर ख़त्म हुआ, तो कल से नहीं, सुबह नहीं होता है तो शाम ही को तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस सफलता सीरीज़ में अवश्य जुड़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। थैंक यू सो मच।